नमस्कार दोस्तों। व्हाट डज सॉवरेंटी मीन? संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? कागज पर अगर हम देखें तो एक संप्रभु देश वो देश है जो अपने सारे बड़े निर्णय खुद लेता है। कोई भी और उस पर दबाव नहीं डाल सकता कि आप ऐसा कीजिए, वैसा मत कीजिए। सारे बड़े मामलों में वो खुद ही तय करता है कि उसे क्या करना है। संप्रभुता एक कॉन्सेप्ट के रूप में 400-500 साल पहले जब नेशन स्टेट की अवधारणा यूरोप में पैदा हुई तब सामने आई। उसके पहले तो किंगडम्स होते थे। एक संप्रभु राष्ट्र होगा, ये लगभग 400 साल पहले वेस्टफेलिया की एक संधि हुई थी, द वेस्टफेलियन पीस, जिसमें तय हुआ कि देश कितना भी बड़ा और छोटा है, अगर वो सॉवरेन है तो कोई दूसरा उस पर हमला नहीं कर सकता। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में 2022 से अभी तक हम ये देख रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन की सॉवरेनिटी को मानने से ही इनकार कर दिया कि हम मानते ही नहीं कि वो सॉवरेन है, वो तो सोवियत का हिस्सा था ना, सॉवरेन कैसे हुआ? तो ये एक डिबेट रहती है। कुछ तर्क ये दिए जाते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार 1994 में सरेंडर नहीं किए होते तो यूक्रेन आज भी सॉवरेन होता। तो ये तर्क तो एंडलेस हैं, चलते रहेंगे। लेकिन आज 2026 में अगर मैं अगले 10 सालों की बात करूं, किसी देश को अगर सॉवरेन रहना है तो उसे क्या करना होगा? देखिए, कुछ बातें समझ लीजिए। सबसे पहले देशों को अपनी एआई कैपेबिलिटीज में जबरदस्त निवेश करना होगा। अगर आपके पास एआई की ओरिजिनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओरिजिनल कैपेबिलिटीज की कमी है तो आपकी सॉवरेनिटी में खलल पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपके जितने भी फॉरेन अफेयर्स हैं उसमें अगर आप किसी एक ग्रुप के साथ पूरी तरह एलाय हो चुके हैं तो फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो ग्रुप जीतता रहे सारी लड़ाइयों में, हर तरह की लड़ाई, हॉट वॉर, कोल्ड वॉर। और अगर आपका ग्रुप हारता है तो आप उसके साथ ही डाउन हो जाते हैं। तीसरी चीज, हर किसी को अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को एसिमेट्रिक वॉरफेयर के ढांचे में ढालना होगा, क्योंकि उसमें पैसे बहुत कम लगते हैं और सामने वाला कितनी भी बड़ी फौज लेकर आ जाए, आपके पास डेटरेंस हमेशा रहता है। न्यूक्लियर के बाद एसिमेट्रिक वॉरफेयर ईरान ने यह साबित कर दिया। तो ये अब एक बड़ी मजेदार डिबेट आने वाले 10 सालों में चलती रहेगी, व्हाट इज सॉवरेनिटी। अच्छा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।